हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मेरे साथ आज अंकित कुमार सिंह जी। ऑल इंडिया रैंक 36 IIM यूनिवर्सिटी में। इतनी कोई खास बात नहीं है, बट खास बात यह है कि इंप्रूवमेंट बैच के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के हैं, और उसके बाद 36 रैंक लेकर आ गए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें तो और अच्छी रैंक चाहिए थी। आपकी सबसे बेस्ट रैंक है इस बार GMDI की तरफ से। यस सर। तो उसके लिए पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। तो बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं अपने रिजल्ट से, लेकिन तुम्हें देख के कि इस बार इंप्रूवमेंट बैच का बच्चा इतनी अच्छी रैंक लेकर आया तो बहुत अच्छा लगा। बिहार बोर्ड में कितने परसेंट आए तुम्हारे? 73 सर, PCM और ओवरऑल 71। ओवरऑल 71, फिर भी 73 तक ही पहुंचा, ऐसा क्या? और कुछ इंप्रूवमेंट कुछ मिला कुछ इस बार स्पॉन्सरशिप वगैरह? स्पॉन्सरशिप तो नहीं मिल पाया सर, हाँ। क्योंकि बिहार बोर्ड को मॉक्स तो हाँ, फिर कहाँ जा रहे हो? टीएसएन टीएस लगा जा रहे हो? पता है ना, वहाँ जाकर मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ सर। मतलब वहाँ पर कहीं कुछ जय माता दी होगी तो नौकरी में दिक्कत हो सकती है। यस सर। पता है? हाँ सर, पूरा और स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं मिली किसी भी कंपनी की? एक कंपनी का मतलब इंटरव्यू देने का मौका मिला, उसमें कुछ खास नहीं। अब सोचो, एक कंपनी में मौका मिला, तब तो GMDI भी नहीं वहाँ पे। 3 साल तुम अगर ढंग से मेहनत नहीं करी और वहां पर भी 1-2 मौके मिले और नहीं हुआ, तो फिर तो जय माता दी है। मेरे पास मत आना, तो वहीं से नौकरी ले लेना। वहां पे रहते भी जितना परेशान करना है कर लो। सर क्या करूं, सर इस बार ये हो गया, वो हो गया, सर ये कंपनी आ रही है, क्या करे, समझ में आता है। लेकिन वहां से बिना नौकरी के निकल गए तो मेरे पास कोई क्याड़े नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये बताओ यार, 36 रैंक चमत्कार था या मेहनत थी? सच नहीं, देखो एक बात सुनो, माता नहीं देगी, सच मेहनत थी। क्योंकि जैसे इंप्रूवमेंट बैच का सुना बेस्ट रैंक 36 आई है, तो मुझे लगा तो फ्लूक हो गया है। अगर मतलब गलत हुआ रहता है तो 43 से 85 मैथ्स में नहीं नंबर आया रहता है। अच्छा, इस बार तुम्हारे 85 आए हैं मैथ्स में, तो 43 से 85 करे थे। इसमें किसको तुम सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहोगे अपनी मेहनत के अलावा? सपना मैम, और यूट्यूब से कुछ पढ़े थे, और मैथ गुरु मनीष सर से पढ़े थे। बिहार अच्छा। बोर्ड के लिए वो मतलब पूरा वो अच्छे से कर रहे थे, तो मतलब तुम जान लगाते रहे। यहाँ पर मुझे लगता है तुम हो गए, अक्षत जैसे बच्चे हो गए, तुम लोग लगातार मेहनत करते थे। हाँ सर। यहाँ पर भी तुम्हारे टेस्ट में ठीक ठाक नंबर आते थे? हमेशा ठीक ठाक नंबर आया। हाँ, तो क्या था यार, हमारे पास इस बार 48 बच्चे थे इंप्रूवमेंट बैच में, 33 बच्चे 60% से ऊपर रहे, 15 बच्चे तो नहीं लाए। ऐसा क्या तुम्हें लगता है क्या हुआ होगा? बैच 4 के स्पेशली अधिकतर लड़के पीजी में रहते थे, वहां पे उतना पढ़ाई नहीं कर पाते थे। पीजी में पढ़ाई नहीं होती थी, और तुम भी तो पीजी में रहते थे, तुमने काहे पढ़ाई कर ली पीजी में? हम साल भर से देहरादून में रहे, लेकिन एक जगह तक घूमने नहीं गए, बहुत मुश्किल। तो बेसिकली बात पीजी की नहीं, बात ये अंदर से भूख भी तो होनी चाहिए। अब तुम्हें भूख थी, तुम चाहे पीजी में रह रहे हो, हम जितना मर्जी पीजी को बदनाम कर ले। अच्छा, पीजी में होता क्या क्या था जब तुम बदनाम, जरा बताइए, ढंग से बताओ। जो लोग नहीं समझते, GMDI अकेडमी का अपना हॉस्टल था, बच्चे ज्यादा हो गए थे तो बच्चे पीजी में रह रहे थे, और इसीलिए हमने खुद बोला कि इस बार हमारा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो बच्चे पीजी में रह रहे थे वो हमारे हाथ से निकल चुके थे, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट। तो या तो हमने बोला कि भैया बच्चे कम कर लें, या हमने बोला जगह बड़ी कर लें, तो हमने जगह बड़ी कर ली है। बट होता क्या था पीजी में? मैं तो जगह छापे भी नहीं मार पाता, तो होता क्या था पीजी में? एक्चुअली वहाँ पे होता था, कोई क्लास नहीं आता था। जैसे यहाँ पे ज्यादा ठंडा पड़ता है, हाँ, तो सुबह उठ के आना सबके लिए पॉसिबल नहीं था। अच्छा, और दूसरा बात होता था, माँ बाप ने इतने पैसे दिए लेकिन पॉसिबल नहीं था। बहुत सही बात। हाँ, और नशा भी ज्यादा होता था वहाँ। नशा भी होता था। कॉलेज वाले मिल जाते थे एक रूम में, सब मिलके अपना। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर जैसे तुम देहरादून में रह रहे थे, तो जैसे पीजी में रह रहे थे, आसपास कुछ कॉलेज के स्टूडेंट होंगे, और जो आसपास कॉलेज स्टूडेंट है वो प्रो होते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सा नशा कहाँ मिलता है, और वही नलायकों को भी आदत डाल देते और इन बच्चों को ये चीज हो जाती थी। फिर पढ़ाई लिखाई गई है, खत्म कहानी। तो नशा किस किस तरह का नशा होता था जरा बताना। अब नशा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, यही सब होता था। उसके ऊपर भी कुछ आता था लेवल? नहीं, उसके ऊपर तो हम नहीं देखे। नहीं देखे, लेकिन स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो क्या खुशी मिलती थी बच्चों को स्मोकिंग ड्रिंकिंग करके? क्या हम तो नहीं किए, तो हम कैसे बताएं? नहीं, बात तो करते होंगे ना बच्चे तुमसे, तुम नहीं किए। अरे यार, आज तो मजा आ गया यार, आज तो धुआं उड़ा है भाई। नहीं, हमको कभी कभी गिल्टी फील होता था, मेरा दोस्त नहीं बन रहा है। अच्छा, तुम्हारा दोस्त बनने बंद हो गए, जैसे मेरे हो गए। अब मैं पीता नहीं हूँ तो दोस्ती कम होगी मेरी। बाकी लोग दोस्त बना रहे थे, मेकिंग फ्रेंड्स। अच्छा, मेकिंग फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। रात में मसूरी कहीं कहीं। अच्छा, रात में मसूरी भी पीजी में जो रह रहे हैं? हाँ, पीजी में मतलब ऐसा कोई लड़का नहीं था जो सब जगह नहीं घुमा होगा पीजी का लड़का। बस निकल गए। हाँ। माँ बाप ने इतने पैसे कर, ये इसमें जो पीजी में रहते उनकी सिर्फ गलती नहीं है, ये गलती हम जैसों की भी थी। या तो मना करते बच्चों को नहीं लेंगे, हमसे कंट्रोल नहीं, हमने बोला आ रहे हैं, आए। सच्चाई है भाई। हाँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक दिक्कत। और बेटे, हमने ये नहीं सोचा था कि जो बच्चा बाहर रह रहा है, हमें लगा था इतनी दूर से आ रहा है, माँ बाप ने पैसे लगाए तो भूखा तो होगा ही है। अब तुम भी पीजी में रह रहे थे राइट, तो मुझे ऐसा लगा था। बट अब जैसे तुम सब फीडबैक मिल रहा, धीरे धीरे और बहुत लोग फीडबैक दे रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया है। पीजी में तो मतलब बंद हो जाए तो सबसे अच्छा है। नहीं बंद है भाई, कहानी खत्म है। अब तो देहरादून का बच्चा आएगा, वो भी सुबह 9 से 5 ही रहेगा, और बाहर का बच्चा तो रह नहीं सकता। कल भी 3 बच्चों को वापस भेज दिया, तो कोई टेंशन नहीं है।
जाते हो जाओ, जो यहाँ पर रहकर रिजल्ट देगा वो ठीक है। अच्छा ये बताओ यार मुझे, अब टीएस लड़का जाने वाले हो तो तैयारी कैसे करोगे? वहां तो कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत काम करना है, और मुझे लगता है वहां तुम्हारा हालत अभी भी टाइट है, हाँ वहाँ क्योंकि इम्प्रूवमेंट बैच में थे, हमने तुम पे पूरा फोकस करा बोर्ड के एग्जाम के ऊपर, मार्च के बाद फोकस करना था, तो जितना कर पाए जय माता दी करिए, IMCT पे फोकस हो गया, तो अब अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर लें तो दिक्कत में आ जाओगे, पहले बता दे रहा हूँ, Yes, sir. बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। मर्चेंट नेवी ऐसा प्रोफेशन है, यहाँ से अगर नौकरी लेके नहीं निकले तो बहुत दिक्कत है। जब 36 रैंक आई तो फीलिंग कैसी है, घर वालों को बताए तो? हम तो सोए थे, रात में रिजल्ट आ गया था, सुबह उठे तो देखे मर्चेंट नेवी वाले सेशन जो था उसमें पूरा रिजल्ट का आया था, सर डाले थे कि चेक करो रिजल्ट। फिर उठे देखे तो सबसे पहले सर्च किए तो मेरा नाम आया, फिर हम सरप्राइज हुए, हमको लगा कि मेरा है। फिर उसके बाद फिर सीटी नंबर फिर चेक किए पूरा नाम डाल के, तब फिर कंफर्म हुआ। तब सबसे ज्यादा मम्मी से बोले कि 36 रैंक आई है। हाँ कर दिए। कितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे रैंक तुम? 1000, 2000, 5000? 1000 तक एक्सेप्ट कर रहे थे। 36 आ गई। ऐसा क्या खास किया था पेपर में तुमने? हम ज्यादा निगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन नहीं किए, जैसे मेरा केमिस्ट्री वीक है तो हम उस पे ज्यादा मतलब उसको मतलब अटेम्प्ट ही ज्यादा उतना नहीं। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा ही कोई मित्र बंधु एक यूट्यूब पे कमेंट डाला है कि लड़का जुगाड़बाजी से रैंक लाया है, पता है तुम्हें? है क्या? ये क्या कहानी है ये? अरे सबको पता है सर किसका कहाँ से इंटर दिया था। मेरा जैसे एक्चुअल 1 तारीख को रेंट लगता था, इसलिए हम पहले चले गए थे कि रेंट फिर देना पड़ेगा अगले महीने 8 तारीख तक। तो सुने हैं, ऐसा सुनने में आता है आजकल, मुझे पता नहीं है इस बारे में, या तो आजकल के बच्चे बड़े प्रो हैं कि बता रहे हैं, उसमें लड़का बोलता है कि तुम 15,000 दियो सेंटर में और हो गया। ऐसा होता है? वैसे ऐसा कुछ होता है? तुम बताओ। वहां पे कुछ नहीं होता है। फिर कहाँ होता है? देहरादून होता है, जितना होता है जितना होता है देहरादून। हाँ। अबे काहे बदनाम करो, देहरादून को ऑलरेडी बहुत बदनाम हो गए यार। मतलब अभी पीछे ही बच्चों ने जिंदगी में नरक बोला है। और ये तुम भी थे सिनर्जी के पेपर में जब ये सब रहता घुस रहा था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो ये हंसते हंसते बोल रहा हूँ, लेकिन अंदर से कितनी बड़ी पीड़ा है हमारे लिए। ना हम इन्वॉल्व, ना हमने करा। आप जैसे धुरंधर बच्चे गए और वो सेंटर महान रायता फैलाया, नाम खराब किसका हुआ? देहरादून का पहले करवा दिया एक सेंटर के कारण, और आप बच्चों के कारण। अब तुमने बोला देहरादून में होता है, देहरादून का सेंटर का नाम खराब हो गया। देहरादून से कौन जुड़ा है? GMD अकेडमी जुड़ी होता है सर, एक्चुअल होता है। नहीं वो तो देखो, मैं बताता हूँ होता क्या है। मैं अगर सेंटर ठीक है तो चीटिंग नहीं होगी, सेंटर का ठीक होना बहुत। इस बार हम हाथ जोड़ दिए सेंटर पे जाके, हम उन्हें वीडियो भेजे, देखिए देहरादून की बदनामी हो रही है, कंपनी वापस एग्जाम करा रही है। अगर आप चाहते हो देहरादून में सेंटर पे एग्जाम होते रहे तो प्लीज स्ट्रिक्टनेस रखिएगा, 5-5 लोग रखिएगा। और खासकर यहाँ पर ज्यादा जरूरी क्यों है, देहरादून में स्ट्रिक्टनेस ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे ही बच्चे जाके एग्जाम देंगे। अबे सारे एक दूसरे को जानते हैं। ऑनलाइन वाले तो सब JMD को ही टारगेट करते हैं। नहीं वो देखो एक बात सुनो, ऑनलाइन सब करें, हमें टारगेट से कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बातें करें। क्योंकि आज की डेट में किसी भी चैनल पे जाऊं, कहीं भी जाऊं, हमारी बात होती है। वो तो है। तो वो जाने अनजाने उन्हें नहीं पता हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। बात तो हमारी कर रहे हैं, अच्छी है बुरी बात तो हो रही है, हमारी बात हो रही है। तो मैं उसमें मैं इसलिए कोई कमेंट नहीं करता उसमें, मैं कहता हूँ बात करो, बट मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी को वेटेज क्यों दूं? नहीं, बट हमें अगर कोई दे रहा है तो बिल्कुल तहे दिल से हमें स्वीकृत है। अच्छी दीजिए बुरी दीजिए, हमारी बातें कीजिए, दिल खोल के बातें कीजिए, बट कीजिए, वो बहुत जरूरी है बना रहना। हैविंग सेड दैट, तो यार अब देखो होता क्या है, जब सेंटर में गए आप लोग, सब बच्चों को पता है कि यार अच्छा बच्चे तो यहाँ से बुकिंग भी करके चले जाएंगे अगर कुछ करना चाहे। अब तुम्हें पता है मेरे साथ 5 लड़का बड़ा स्मार्ट है, भाई तू मेरे साथ बैठ जाइए ना। स्कूल में होता था, कॉलेज में लोग ऐसे बैठते सेटिंग करके, तो यहाँ भी बैठेंगे। लेकिन अगर सेंटर टाइट है, इनिशियली जाते हुए सबके फोन चेक हो रहे हैं, हल्का सा कोई है मेटल डिटेक्टर होता है। और इस बार का सिस्टम अलग था, इस बार अपने से कोई कहीं नहीं बैठता था, वहां पे लॉगिन होने के बाद फेस लॉक और फिंगरप्रिंट के बाद किसी का कहीं भी खुल जाता था। बस यही है। अब मतलब ऐसा चाहता हूं कि इतनी स्ट्रिक्टनेस रहे, चाहे वो कंपनी के एग्जाम और वो, कि कोई कहीं भी। और मैं तो कहता हूं, मैं तो माता जानने में चाहता हूं ऑफलाइन हो यार। जैसे NDA का एग्जाम होता है, ओह अभी तो नीट का एग्जाम भी ऑफलाइन था, वहां भी बर्बाद हो गया मामला। NTS के कर गया। तो यार बट हैविंग सेड दैट, मैं फिर भी कहूंगा कि IMU CT हो या स्पॉन्सरशिप हो, मैं तो बहुत खुश हूं कि अगर हर कंपनी बजाय कि ऑनलाइन लेने के बोले कि बच्चों को बुलाए और बोले कि एग्जाम वहां लेंगे। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता यार। इस बार JMD के बहुत सारे बच्चे सिनर्जी में रिजल्ट अच्छा दे देते हैं। वो जो कलेश हुआ, जो अच्छे रिजर्विंग थे वो भी रह गए, कुछ ऐसे थे जो कि अपने दम पे भी कर सकते थे, लेकिन वो गेहूं के साथ घुन पिसते वही पिस गई। नहीं तो हमारे इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहता सिनर्जी में। सिनर्जी मेरा खुद क्वालिफाइड हो जाते, बट वहाँ इंटरव्यू था 7L इंटरव्यू, छोड़ के चले गए। अच्छा तुम सिनर्जी का टेस्ट छोड़ दिए 7L के इंटरव्यू के चक्कर में? बहुत बढ़िया, चलो जो कर रहे हो माता नहीं, हमसे तो बात की नहीं, अपनी मर्जी चलाए तुम है पंकज सर। चलो ठीक है, बढ़िया। नहीं ठीक है, इसमें जो भी किया आप सोच समझ के किया होगा, उन्होंने कुछ चीजें देखी होंगी तभी चीज बोली होगी। तो फिर अब बताओ, फिर क्या प्लान है तुम्हारा अब जीवन में, आगे क्या विचार है तुम्हारा? जिंदगी भर नौकरी करनी है या फिर आगे जाके शादी शुदी करके सेट सूट हो जाना है और फिर?
नहीं, नौकरी तो मतलब ज्यादा नहीं करना है, बिजनेस करना है, क्योंकि मेरे अच्छा। पापा का ड्रीम है कि मतलब मेरा बेटा ज्यादा नौकरी ना करे। अच्छा, ये तो पापा का ड्रीम है, तुम्हारा क्या ड्रीम है ये मेरा बताओ। भी ड्रीम है बिजनेस करके घर पे रहना आराम से। अच्छा अच्छा भाई, तुम्हें किसने बोला कि बिजनेस करके घर में आराम से मैं आराम से रहता हूँ? मेरे घर वाले परेशान है मेरे से कि आदमी टाइम ही नहीं देता। कितनी बार तुम्हारी मैम मुझे कहते थे तो झाड़ पे ही थे, यहाँ तो और टाइम नहीं मिलता, तुम्हारा बिजनेस में आराम होता है मेरे यहाँ तो आराम होता है। तो फिर काम नहीं होता है बेटा, फिर मतलब वो तरक्की देखो जहाँ मतलब अलग वे में नहीं कह रहा हूँ, मतलब अगर आराम, मेरे पिताजी ने बिजनेस करा, दुकान है, आराम से सुबह जाते थे आराम से आते थे, तो जब आराम से गए आराम से आए तो फिर दुकान पे ही रह गए। इन वे आई एम सेइंग इज, मैं किसी चीज को नहीं कर रहा हूँ, आपको डिसाइड करना है जीवन में आप क्या चाहते हो। अगर आराम की जिंदगी चाहते हो तो फिर कामयाबी भूल जाओ, तरक्की भूल जाओ भाई। अब जैसे अगर आपके पिताजी ने बोला कि मुझे जिंदगी में ये चीज चाहिए, और अगर वो पा रहे हैं, खुश है, मेरे पापा सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज गॉट, फाइन। बट अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं, मेरे साथ भी सेटिस्फाइड, तो हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे हम यहाँ करें चाहे नरक में जाके करें। समझ में आ रहा है? Yes. तो आराम से बिजनेस करेंगे, आराम से नहीं होता बिजनेस अगर आगे बढ़ना है। मतलब घर से रह के पास में मार्केट है, वहाँ पे बिजनेस हैं? पास में क्या मार्केट। बिजनेस करोगे जरा बताओ जरा। उस टाइम के लोकल के हिसाब से बिजनेस। फिर भी ऐसे क्या सोचा अभी कि लोकल मतलब हिसाब से? जैसे चाइल्डहुड में हम सोचे थे, मतलब 6th क्लास में थे तो मेरा बिजनेस में दिमाग आया था पानी का। हाँ, और पानी बेचेंगे। नहीं, पानी प्यूरिफाई करके वो आरओ प्लांट वाला। और सेकंड था पेपर, जो पेपर खाने वाला होता है वो मतलब करने का। और आज जाके वो 5 साल बाद वो मतलब पूरा मार्केट मेरे मार्केट में आया। मतलब सोचते हो धंधे के बारे में। मैं बिजनेस को धंधा बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हिंदी शब्द है। तो अगर धंधे के बारे में सोचते हो तो जब तुम नौकरी पे जा रहे हो तो अपना दिमाग को बड़ा करना, जाओगे लोगों से मिलोगे, चीजें सीखे करने की कोशिश करना। तो फिर यार अगर बिजनेस ही करना है तो नौकरी का है। चलो अगला क्वेश्चन। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ से पैसा कमा के फिर बिजनेस में डालोगे? हाँ, तो बिजनेस में जाएंगे, मतलब एक समय के बाद जाएंगे, मतलब शुरू में ही नहीं तो जाएंगे। 8-10 साल नौकरी कर कप्तान बनना चाह रहे हो कि चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, कहाँ पे? अब आगे वक्त बताएगा, क्योंकि अभी कुछ नहीं सोचे हो? प्लान नहीं है। कहीं प्यार प्यूर तो नहीं हो गया तुम्हें कुछ? नहीं प्यार प्यूर का चक्कर तो नहीं है ना? नहीं पूरा क्योंकि बहुत लोगों ने इस चक्कर में जिंदगी खराब करी है, या है? नहीं है। मैं ऐसे एक लड़के को जानता हूँ, उसने कॉलेज छोड़ दिया था क्योंकि गर्लफ्रेंड का सिलेक्शन कहीं और हो रखा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रू स्टोरी। जेएमडे का बच्चा है, दूसरे बैच का, वो मर्चेंट नेवी में हो गया, बढ़िया कॉलेज चला गया, फर्स्ट सेमेस्टर टॉप में रहा, सेकंड सेमेस्टर छोड़ के देहरादून में आके ग्राफिक एडमिशन ले लिया क्योंकि गर्लफ्रेंड वाज ओवर हियर। धोखा देना रहेगा, वो कहीं भी दे देगा। धोखा तुमने तो नहीं देना है ना? नहीं कोई ऐसा सीन तो नहीं है तुम्हारा? नहीं, पक्की बात? पक्की बात है। ठीक है, बनाना भी नहीं, मेहनत करना। चलो, और पिताजी का और तुम्हारा क्या सपना है? शादी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं? तुम तो अपनी मर्जी से करना चाहते हो, पापा की मर्जी से? वो तो पापा डिसाइड करेंगे। पापा ही डिसाइड करेंगे पक्की। पता है वहाँ पर कास्ट सिस्टम बहुत खतरनाक है वहाँ पे। हमारे यहाँ कास्ट तो है। तुम किससे हो? राजपूत है। राजपूत हो तो राजपूत में ही होनी चाहिए, पता है ना? वो हम लोग में तो और होता है, गोत्र वोत्र सब। और गोत्र भी होता है। अच्छा, और अगर तुम्हें पता है अगर तुम कप्तान बने तो तुम्हें कितना नेक मिलेगा? वो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे? दहेज। दहेज नहीं बोलेंगे, वो गलत वर्ड है। क्या कहते हैं बिहार में कोई वर्ड होता है उसका, क्या होता है? इतना याद नहीं है। अरे यार कुछ कहते हैं, मेरे दोस्त वगैरह कहते हैं कि हमें 10 लाख मिला, 12 लाख मिला, अगर आईएएस ऑफिसर हो 50 लाख। तिलक। तो मर्चेंट नेवी चले गए तो कितना तिलक है तुम्हारा? मेरा और मेरा मम्मी का सपना है, और पापा का भी, तिलक 1 पैसा नहीं लेना। अब ये बोले हो, माता रानी जानती है। जिनसे भी आपकी शादी हो रही है उन्हें हम वीडियो दिखाएंगे जरूर। उन्हें बोलेंगे लड़का बोला है वीडियो में कि तिलक नहीं लेगा। तिलक नहीं लोगे बोले हो? बहन का देंगे लेकिन अपना नहीं। हाँ, लेना नहीं है। और देना का है फिर? देना मतलब कुछ तो जरूरी पड़ रही है कि लेना नहीं है। डन, देने का तुम जानो, लिए तो माता रानी बस समझ गए तुम। बोल दियो वीडियो पे, जहां झूठ नहीं चलता। ठीक है, पक्की बात? पक्की बात। चलो, अब फिर 36 रैंक आ गई है, अब जिंदगी में आगे बढ़ो, मेहनत करो। चलो ठीक है। और स्पेशली बिहार से आए हो तो कब जा रहे हो वापसी? कल रात में ट्रेन। हाँ, तो यार तुम्हारा कुछ इनाम भी देना होगा तुम्हें, तो कुछ हमें अभी फोटो खिंचा लेंगे उसके साथ। चलो मेहनत करो। चलो विद दिस, हाय गाइस, इफ यू हैव फाउंड द वीडियो रियली इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी जान सके। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड, बिकॉज यही आपका सारा है। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, if you've got any query about joining merchant navy, if you're a professional, you really want to do good in life in this career, then please do not forget to log into our website, that is www.merchantnavydecoded.com, क्योंकि सारे आंसर्स वहीं मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।